Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 4.6, question number 6. If the roots of px square plus qx plus q is equal to 0 or alpha beta, then prove that alpha over beta under root plus beta और alpha under root plus q और p under root is equal to 0. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पेपर्स में आया हुआ है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब करें। वैसे तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको करना नहीं चाहिए, सीखना चाहिए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें क्या है। एक इक्वेशन की रूट्स दी हुई है और ये हमने साबित करना। ये जो एक्सरसाइज अंडर डिस्कशन है, इस सारी एक्सरसाइज में अगर आप बड़े गौर से देखें तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्मूले यूज हुए हैं। उसी किस्म की स्ट्रेटजी शायद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी यूज हो। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अल्फा बीटा चूंकि इसकी रूट्स हैं, पहले से उसने खुद ही कह दिया हुआ है, इसलिए सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला जो है अल्फा प्लस बीटा वो होता है माइनस बी ओवर ए। बी इस वक्त क्या है, क्यू, और ए क्या है, पी। तो ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरह जो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, सी ओवर ए। सी मरा है क्यू और ए पी है, तो ये हमने इक्वेशन नंबर 3 लिख दी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ गई माइनस क्यू और पी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आ गई क्यू और पी। ठीक है, अब अगला काम वो आनी है ना, ये माइनस बी है, वो भी क्यू है ना, तो वो हमने तो लिखना है ये देखो ना, इसको अगर कंपैरिजन किया जाए तो ए क्या चीज़ है, ए पी है और बी जो है वो क्यू है और सी भी क्यू है। ए पी बी क्यू और सी बी क्यू, तो वो हमने जो हमारे पास स्टैब्लिश्ड है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फार्मूलाज, उनमें हमने लिख दिया सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट रूट्स। अच्छा, अब जो इनमें इशू ये है इन क्वेश्चंस में कि इनको करने के लिए ना थोड़ा सा कुछ चीज़ याद भी करनी पड़ती है, खासतौर पे ये जो इस किस्म के क्वेश्चन है। अब इसमें अंडर रूट का जिक्र है, यहाँ पे अंडर रूट बनाने के लिए हम अगर इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट करें, ये अल्फा इंटू बीटा है और बराबर है क्यू और पी के, इन दोनों का दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट करें, मुझे कैसे पता चला, मुझे इसको देख के पता चला कि जो मैंने साबित करना है, जो क्वेश्चन मैंने प्रूव करना है, उसको देख के पता चला कि मैं इसका अंडर रूट ले लूँ। अब आप सवाल ये कर सकते हैं कि आपको ये पता चल गया है कि इसका अंडर रूट लेना है, तो आपको ये क्यों नहीं पता चला कि इसका ले लें। समझ आ रही है ना सवाल ये? नहीं, स्टेटमेंट में तो मुझे अंडर रूट पता चला ना, स्टेटमेंट मैंने अंडर रूट देखा और अंडर रूट देख के मुझे पता चला कि यार मैंने अंडर रूट लेना है, मैं चला गया हूँ इसका अंडर रूट लेने। आप सवाल कर सकते हैं जी आप इधर क्यों नहीं रहते, इसका अंडर रूट लें। अच्छा, आप ज़रा देखें दो, एक तो फौरी तौर पे इसका जवाब ये है कि अगर आप इसका अंडर रूट लेंगे तो इसका भी अंडर रूट लेना पड़ेगा। इसका अंडर रूट लेने से अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा और वहाँ से आटा जनरेट होगा। जैसे ही अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आएगा तो आटा आ जाएगा। याद है कि नहीं याद? तो क्वेश्चन के आंसर में तो जो प्रूव करना आटा है नहीं है। मैं इसको करके दिखा सकता हूँ आपको कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है किसके, अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस क्यू ओवर पी के। जब मैं इसका अंडर रूट लूँ दोनों तरफ तो मुझे करना पड़ेगा ये, और ये आ जाएगा -1 अंडर रूट क्यू और पी अंडर रूट, और ये बन जाएगा आटा क्यू और पी अंडर रूट। इस किस्म का एक्सप्रेशन बनेगा। एक तो ये प्रॉब्लम है कि आंसर में आटा नज़र नहीं आ रहा जो प्रूव करना है। दूसरा मेजर इशू ये है कि इनको सेपरेट कैसे करेंगे हम। आंसर जो है वो तो सेपरेट हुए हैं। ये आप अल्फा प्लस बीटा पूरे के ऊपर जब अंडर रूट डाल देंगे तो ये सेपरेट नहीं होंगे, लेकिन अगर आप अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट के ऊपर अंडर रूट डालेंगे वो सेपरेट हो जाएगी। यानी इसको मैं सेपरेट नहीं कर सकता। मैं ये बताना चाह रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, सेपरेट नहीं कर सकता। दो मेजर डिफरेंस आए ना,
एक तो इसको मैं सेपरेट नहीं कर सकता, दूसरा आइटा जनरेट हुआ है। लेकिन ये काम बड़ी आसानी से इसके लिए हो सकता है, इसको मैं सेपरेट भी कर सकता हूँ और आइटा भी जनरेट नहीं होगा। तो समझ आ गई आपको? मैं रिपीट करता हूँ कि इसका अंडर रूट देखते हुए मुझे पता चला था कि इन दोनों में से मैंने किसी का अंडर रूट लेना है दोनों तरफ। इसका लेने से प्रॉब्लम्स जो आई थी वो मैंने आपको बता दी हैं, इसलिए मैं इसका ले रहा हूँ। और फिर देखता हूँ आगे क्या स्टेप्स हैं, किस तरह ये सिंप्लीफाई होता है। तो इसका दोनों तरफ आप अंडर रूट लें, अल्फा इंटू बीटा अंडर रूट, उधर क्यू और पी अंडर रूट। ये किसके बराबर आ जाएगा? अल्फा अंडर रूट बीटा अंडर रूट और वो क्यू और पी अंडर रूट। समझ आ गई? ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। पहला स्टेप जो डिफिकल्ट था वो हमने कर लिया, डिसाइड करना था कि किसका अंडर रूट लेना है, वो इसका ले लिया। अब आप इक्वेशन नंबर 2 को 4 पे डिवाइड करें, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग 2/4। इक्वेशन नंबर 2 है अल्फा प्लस बीटा और इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड है माइनस क्यू और पी। जब एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन पे डिवाइड करना होता है तो कैसे करते हैं? जब आपने एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन पे डिवाइड करना है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स और राइट हैंड साइड डिवाइड होती है। मिसाल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ कि डिवाइडिंग 2/4, तो इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वेशन नंबर 4 की राइट हैंड साइड से डिवाइड होगी। इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड जो है वो इक्वेशन नंबर 4 की राइट हैंड साइड से डिवाइड होगी। वो क्या है? क्यू और पी अंडर रूट। समझ आ गई बात? ये मुझे इसको लिखना चाहिए अंडर रूट अल्फा अंडर रूट बीटा। ठीक है? ये इक्वेशन नंबर 4 की लेफ्ट हैंड साइड अंडर रूट अल्फा इंटू अंडर रूट बीटा। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इसको मैं लैदा कर सकता हूं अल्फा ओवर अंडर रूट अल्फा अंडर रूट बीटा। ये नेगेटिव साइन वैसे रहेगा और ये आपके पास Q और P की पावर कितनी है? 1, और नीचे आपके पास कितनी है? Q और P की पावर 1/2। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी? या अगर मैं इसको अभी ना करूं, इसको वैसे लिख दूं Q और P और इसकी पावर क्या आती है? 1/2। अल्फा प्लस बीटा भी आना था, दोबारा करते हैं सारा। ये आ गया अल्फा ओवर अंडर रूट अल्फा अंडर रूट बीटा प्लस बीटा ओवर अंडर रूट अल्फा अंडर रूट बीटा, नेगेटिव साइन वैसे ही, और ये Q ओवर P, इधर आपके पास क्या आता है? Q ओवर P रेज़ टू पावर 1/2। ठीक है? अब स्टेप क्लियर हो गया आपको? ये फिर वही बात है, ये अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा की पावर 1/2 और ये आपके पास जो है बीटा, इसको वैसे रहने दें। यहाँ बीटा ओवर अंडर रूट अल्फा और बीटा की पावर 1/2 किसको लिखा मैंने? ये अंडर रूट बीटा था, उसको लिख दिया बीटा रेज़ पावर 1/2। यहाँ मुझे बताएं कि ये नेगेटिव साइन तो रहेगा, ये Q और P की पावर कितनी है? और ये 1/2 है, ये ऊपर जाएगी। यहां से क्या होगा? अल्फा की पावर 1 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई बीटा अंडर रूट प्लस बीटा की पावर कितनी है? 1 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट अल्फा। ये क्या आ जाएगा? Q ओवर P रेज़ टू पावर क्या होगा अभी? अच्छा, ये पिछले किसी लेक्चर में ना बच्चे ने पूछा कि एलसीएम कैसे लेना है, तो वो भी मैं बता दूं आपको कि ज़रा
ये है 1 माइनस 1/2, इसको हम लिखेंगे 1/1 माइनस 1/2। ये 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? 2। अब इस 1 ने जब 2 को डिवाइड करना है तो 2 आना है, और 2 को मल्टीप्लाई कराना है 1 के साथ, वो 2 आ जाएगा। इसी तरह 2 ने जब 2 को डिवाइड करना है तो 1 आना है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो 1 आएगा। तो उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए q और p की पावर आ जाएगी 2 माइनस 1/2। यहां भी यही आएगा, अल्फा रेज टू पावर 2 माइनस 1/2 ओवर बीटा अंडर रूट प्लस बीटा रेज टू पावर 2 माइनस 1 ओवर अल्फा अंडर रूट, और ये आ जाएगा माइनस q ओवर p रेज टू पावर 1/2, 2 माइनस 1/2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है जी, ये बन जाएगा अल्फा रेज टू पावर 1/2 ओवर अंडर रूट बीटा प्लस बीटा रेज टू पावर 1/2 ओवर अंडर रूट अल्फा, और इसको मैं q ओवर p अंडर रूट लिख देता हूं, q ओवर p अंडर रूट। ये क्या बन गया? अंडर रूट अल्फा ओवर अंडर रूट बीटा ओवर अंडर रूट अल्फा माइनस q और p अंडर रूट। अब आप देखते हैं कि ये आपके पास जो बन जाता है, इसको हम लिख लेते हैं अल्फा ओवर बीटा अंडर रूट, एक ही अंडर रूट पड़ जाएगा, ये आ जाएगा बीटा ओवर अल्फा अंडर रूट, और ये आपके पास क्या बन जाता है? q और p अंडर रूट इज इक्वल टू 0। यही हमने प्रूव करना था। कितना टाइम रह गया है नेक्स्ट क्लास के लिए? चल, थैंक यू।